हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025-26 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। कोर्ट की सुनवाई खत्म हो चुकी है, तो वही फाइनली एक अभी अपडेट ये भी मिल चुकी है कि कोर्ट की तरफ से भर्ती के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का स्टे नहीं है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है ये जारी हो सकता है। रेलवे का स्पष्ट कहना है कि हम रिजल्ट जारी कर सकते हैं। जो सीसीए वाले कैंडिडेट है इनका अलग से चलता रहेगा, लेकिन जो बाकी के कैंडिडेट हैं उनका हम रिजल्ट जारी कर सकते हैं। पूरी अपडेट क्या है सब कुछ हम बात करेंगे। इस भर्ती से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूं जो कि आपकी रहेगी मेडिकल की वीडियो, जो कि आपकी 1 से 2 दिन के अंदर या फिर कल आपकी वीडियो मिल जाएगी मेडिकल की, कि मेडिकल के अंदर क्या क्या होता है। जॉब प्रोफाइल के ऊपर मैंने डाल दिया कि इसकी जो जॉब होती है कैसी होती है, ठीक है। आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट होगी, फाइनल सिलेक्शन तक कैसे फिजिकल होता है, फिजिकल का रिव्यू हम करेंगे। फिजिकल आपको बताएंगे कि कैसे फिजिकल चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, बच्चे कहां पर नंबर, जो बच्चे कहां पर अटक रहे हैं, क्या चीज हार्ड हो रही है, सब कुछ बात करेंगे। रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों आगे की अपडेट है वो आपको इसी चैनल के माध्यम से, लगभग रेलवे की सभी भर्तियों की अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। एसएससी है, जीडी की भर्तियां है, काफी सारी भर्तियां जिनकी अपडेट फिलहाल हम दे रहे हैं। आगे भी और भी काफी सारी भर्तियों की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखिए रेलवे ग्रुप डी का क्या है, कोर्ट केस सच्चाई और रिजल्ट की असली तारीख क्या है। अफवाहों से दूर रहिए, तथ्यों पर आधारित एक स्पष्ट विश्लेषण आपको मैं देने वाला हूं। ऑफिशियली अपडेट है दोस्तों। ये देखिए आपका क्या सिस्टम है। अभी मैटर पूरा ये चला हुआ था, जो मैटर था आपका पूरा ये अभी चला हुआ था मैटर की जो है इसका जो है इसको स्टे लगा दे। लेकिन कोर्ट का क्या कहना है कि 22 अप्रैल की सुनवाई के बाद का भ्रम और वास्तविकता क्या है, कि क्या रिजल्ट पर रोक लग गई है, क्या पूरी तरह भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी, क्या 2022 से पहले के छात्रों को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन सॉरी सॉरी भाई, वास्तविकता क्या है, 22 अप्रैल को कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। कोर्ट ने अभी तक रिजल्ट स्टे ऑर्डर नहीं लगाया है, यानी कि स्टे नहीं लगाया है। मामला केवल एक विशिष्ट नियम पर स्पष्टीकरण का है, ठीक है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यह विवाद 80% उम्मीदवारों को प्रभावित नहीं करता है। ये क्या कहते हैं कि 80% सीटें पूरी तरह से सुरक्षित, और रेलवे बोर्ड का तर्क है कि इन लाखों छात्रों का रिजल्ट रोकना अनुचित है। ये रेलवे का आज का कहना है कि हम इन लाखों छात्रों का रिजल्ट है ये रोक नहीं सकते, ये गलत है। क्योंकि इन बाकी जो बच्चे हैं, 20% बच्चे हैं अप्रेंटिस वाले, इनका अलग से सिस्टम चल रहा है। इनके कारण इनका रिजल्ट क्यों रोके, ये तो अलग है, ये तो कन्फर्म है कि इनको जाएगी, लेकिन इनके कारण इनका रिजल्ट क्यों रोका जाए, ये भी तो पूरा मैटर बिल्कुल सही है इनकी बात। कि रेलवे का स्पष्ट है कि लाखों सामान्य उम्मीदवारों को 20% कोटे के विवाद के कारण इंतजार नहीं करवाया जा सकता। ऑलरेडी इनको कोटा दे दिया है, ऊपर से इनका कोई मैटर उसके कारण इनको इंतजार करना पड़े, ये बिल्कुल सही बात है रेलवे की। आप भी बता देना कि ये बात बिल्कुल सही बोली, और यही मैं आपको कहता आया हूं पिछले काफी दिनों से कि रेलवे को रिजल्ट जारी करना चाहिए, ठीक है। तो अब फाइनली रेलवे ने ये अपडेट कर दिया है। देखिए विवाद का मूल कारण क्या, थ्योरी बनाम प्रैक्टिकल, ये आपको पता होगा। ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल है कि ये कहते हैं हमें इनके भी नंबर मिलने चाहिए, इस तरीके से इनका पूरा मैटर चला हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जो डीजीटी नोटिफिकेशन 2022 का नोटिफिकेशन क्या कहता है कि जारी करता डीजीटी है। नियम क्या कहते हैं, 2022 के बाद अप्रेंटिस छात्रों के लिए प्रैक्टिकल के अंक जोड़े जाएंगे, ये नोटिफिकेशन कहता है, ठीक है। कोर्ट का निर्देश है, अदालत ने डीजीटी से स्पष्टीकरण मांगा है कि यह नियम क्यों लागू किया गया और इसका आधार क्या है। कोर्ट का निर्देश है, सीधा अदालत ने डीजीटी है ना, इसे स्पष्टीकरण मांगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। 25 जनवरी 2022 का यह नोटिस, जिस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है आज की डेट में, ठीक है। अब दोस्तों याचिकाकर्ता छात्र कह रहे हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल अंकों में समानता लाई जाए। रेलवे बोर्ड कहते हैं कि भर्ती बहुत बड़ी है, 80% छात्रों का रिजल्ट जल्द घोषित हम करने वाले हैं। स्थिति क्या है, डीजीटी नियम 25 जनवरी 2022 पर तकनीकी स्पष्टीकरण मांगा गया, असली सुनवाई का इंतजार। यानी कि जो कोर्ट है, कोर्ट ने डीजीटी से ये मांग लिया है, और रेलवे का कहना है कि हम बाकी के जो 80% छात्र हैं उनका रिजल्ट नहीं रोक के रख सकते, और ये बच्चे कहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। तो सभी अपनी अपनी जगह पे सही है, और प्रोसेस आपका चालू है, ठीक है। प्रोसेस में कोई डिले नहीं है। रेलवे बोर्ड का कानूनी बचाव है अधिकार क्षेत्र का मुद्दा। रेलवे बोर्ड का क्या है कि अखिल भारतीय अधिसूचना ऑल इंडिया रेलवे बोर्ड का नोटिफिकेशन पूरे देश के लिए जारी होता है। हालांकि आवेदन रीजन वाइज अनुसार होते हैं, रीजन के अकॉर्डिंग होती है। रेलवे का तर्क क्या कहता है, क्या किसी एक राज्य के हाई कोर्ट में पूरे देश की अधिसूचना को सीधे चुनौती दी जा सकती है, ये रेलवे का कहना है। निष्कर्ष क्या है, बोर्ड के अनुसार मांग है कि दायरा क्या है, तकनीकी रूप से यह गलत है। ये रेलवे का कहना है कि तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये गलत है। एक कोर्ट की वजह से, इस केस की वजह से पूरे इंडिया का जो है बाकी के रीजन का रिजल्ट रोका गया है, तो ये रेलवे का कहना है। अब देखिए रिजल्ट की गणित जो है
देरी का असली कारण कोर्ट नहीं, प्रक्रिया है। 10 फरवरी से लेकर आपका कितने दिन बनते हैं रिजल्ट को लेकर? 85 से 90 दिन के बाद में रिजल्ट जारी होता है, जो कि लगभग डेट बनती है 10 से 12 मई, यानी कि मई के फर्स्ट में, मई के स्टार्टिंग के अंदर आपका रिजल्ट बनता है। तो भाई ये आप ये मत सोचो कि कोर्ट के कारण रिजल्ट रुक गया है, रिजल्ट रुका नहीं है, रिजल्ट आपका बन रहा है। और मई जैसे आपका मई यहां तक आएंगे, हम 10-12 मई के करीब होंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, चाहे कोर्ट केस चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए परीक्षा समाप्त हुई थी 10 फरवरी को, रेलवे का समय है 80 से 85 दिन लगने, 85 से 90 दिन लगने। यदि कोर्ट केस न भी होता तो भी सामान्य प्रक्रिया के तहत रिजल्ट 10 से 12 मई के आसपास आना ही था। ये चीज समझो आप लोग, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर केस नहीं होता तो भी आपका इतना ही टाइम लगता, कोर्ट केस आपका चलता रहे। मान लीजिए आपका कोर्ट केस चला गया 15 मई तक, 15 मई तक चला गया, तो आपका रिजल्ट क्या इससे पहले नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है रिजल्ट। किसका आएगा? जो बाकी के 80% छात्र है उनका रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज है आपकी। ऊपर से देखिए आपका क्या है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। अगर हम बात करें पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, इसके डेटा कब तक आपके फिजिकल ये शुरू हो सकते हैं? फिजिकल की बात की जाए तो मेरे भाई ये आपकी जो फिजिकल है, मान के चलिए आपका रिजल्ट आ जाता है मई के स्टार्टिंग में, तो मई जून, तो भाई आपका ये जून महीने के यानी कि 6वें महीने के अंदर आपका फिजिकल होगा, जो कि कह सकते हो हार्ड होने वाला है। आपकी तैयारी होगी अच्छे से, लेकिन मैं आपको बता दूं 100% मैं ये चीज लिख के दे सकता हूं आपको कि काफी सारे बच्चे फेल होंगे, लगभग 60% बच्चे फेल होंगे जून के महीने के अंदर, 60% बच्चे फेल होंगे, लिख के लीजिए। क्योंकि इसका कारण ये है, आपकी अभी देखिए आपका मौसम ठीक है, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, आज के टाइम भी देखो आज इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। तीसरे महीने तक गर्मी हो जाती है, आपको भी पता है, लेकिन इस बार आपका चौथा महीना लास्ट पर है, 5वां महीना शुरू होने पर, लेकिन गर्मी नहीं आई है, मतलब गर्मी अपनी पीक पर आने को अभी बाकी है। और जून महीने के अंदर हमने देखा कि गर्मी खूब होती है, छुट्टियां मिलती है, और जून महीने के अंदर आपका फिजिकल होगा। हो सकता है कुछ कारण ये पोस्टपोन कर दे कि गर्मी के कारण हम नहीं करवा सकते, लेकिन इनका कोई पता नहीं है, ये सोच ले कि भर्ती को डिले नहीं करना है, हमें फिजिकल का रिजल्ट जारी करके जल्द से जल्द फिजिकल करवाना है। तो मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाएंगे जिनके नंबर 70-80 नंबर 90 नंबर भी है ना, 80-85 नंबर है, ये नंबर वाले भी देखना फेल हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं जितनी मैंने आपको नंबर बता रहा उतने नंबर बन रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। समांतर प्रक्रिया कोर्ट केस और रेलवे का 90 दिन का रिजल्ट तैयार करने का काम एक साथ चल रहा है, यानी कि रिजल्ट आपका बन रहा है। ये नहीं कोर्ट के केस के कारण आपका रिजल्ट बना हुआ था उसको रोक दिया, ये नहीं है, रिजल्ट आपका बन रहा है, कोई रोक नहीं है। पहले 15 अप्रैल तक रोक की बात थी, 15 अप्रैल तक रोका गया था, लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर हटा दिया। लेकिन वर्तमान अदालत की ओर से रिजल्ट जारी करने पर कोई आधिकारिक रोक नहीं है, कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं है, कोई स्टे नहीं है। रेलवे का प्रयास है, बोर्ड का पूरा फोकस है कि 10 से 12 मई के आसपास रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। ठीक है, तो ये प्रॉपर अपडेट है जो कि आपको मैंने बता दी है, अच्छे तरीके से एक एक चीज को क्लियर कर दिया है। फिजिकल टेस्ट की तारीख बिना रुके अपनी जारी करें, फिजिकल आपका बहुत जल्द होगा। यदि अंक कम है, रेलवे की आगामी ग्रुप डी और अन्य भर्तियों की तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। प्रॉपर एक एक चीज मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।